हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कनेक्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब वीडियो के एंड तक हम क्या सीख लेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती क्या है, फिर आइडेंटिफाई द 3 डिग्रीज, किस तरह से इन 3 डिग्रीज को पहचाना जाए। उसके बाद हम चेंज द डिग्री सीखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस में अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसी सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसा लिखा जाए या सुपरलेटिव डिग्री में कैसा लिखा जाए। देन वी विल सी हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं उससे किस तरह से अवॉइड किया जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं what are degrees of comparison. Now, when two or more nouns or pronouns are compared with the scale of degrees, the comparison is called degree of comparison. जब दो और दो से ज़्यादा nouns या pronouns को compare किया जाता है तो हम यूज़ करते हैं degree of comparison. Now, there are 3 kinds of degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. अब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें बताते क्या है? दे डिस्क्राइब डिफरेंसेस इन साइज, एज, स्पीड, ब्यूटी, इंटेलिजेंस या और भी कुछ। फॉर एग्जाम्पल, राजू इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, या फिर राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल, और राजू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। सो हियर इंटेलिजेंस को ही डिस्क्राइब किया गया है और अलग अलग डिग्रीज में इंटेलिजेंस को कंपेयर किया गया है। अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। When two or more nouns or pronouns are compared to one another and they have the similar degree of quality, it is called positive degree. जब दो या दो से ज़्यादा nouns या pronouns को compare किया जाता है और उन सभी nouns में similar degree of quality रहती है, मतलब जो क्वालिटी है उन सभी में वो एक ही जैसी है, न किसी में कम है न किसी में ज़्यादा है, एक समान है, तो इस तरह के कंपैरिजन को कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी इज एज वाइट एज स्नो। अब यहाँ देखो, दो नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है, शी एंड स्नो को, और क्वालिटी कौन सी है? वाइटनेस। दोनों ही एक जैसी ही वाइट है, शी उतनी ही वाइट है जितनी स्नो है और स्नो उतना ही वाइट है जितनी की शी है। सो यहाँ डिग्री ऑफ क्वालिटी जो है वो दोनों में भी सेम है। ही इज एज फुलिश एज एन आउल। अगेन टू नाउन्स, ही और आउल, और यहाँ क्वालिटी कौन सी कंपेयर की जा रही है? फुलिशनेस की। तो ही में और आउल में दोनों में ही फुलिशनेस सेम है, समान है। यू आर एज कनिंग एज अ फॉक्स। अगेन टू नाउन्स, यू एंड फॉक्स। क्वालिटी कौन सी है? कनिंग। दोनों ही इक्वली कनिंग है, न कोई कम है न ज्यादा है। उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री। नाउ व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड to one another and they have different degree of quality, this is important, different degree of quality, it is called comparative. जब दो nouns या pronouns में comparison होता है और उनमें अलग अलग degree of quality होती है, then that comparison is called comparative degree of comparison. ये याद रखना है हमें कि पॉजिटिव डिग्री में क्वालिटी जो थी समान थी, एक जैसी थी, बट कंपैरेटिव डिग्री में जो नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है, जिन नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है, उनमें किसी के पास एक क्वालिटी ज़्यादा है तो वही क्वालिटी दूसरे के पास कम है। दे आर बेटर दैन यू। वो लोग तुमसे अच्छे हैं। यहाँ अच्छाई को कंपेयर किया जा रहा और कहा जा रहा है कि जो दे है, मतलब वो लोग जो है वो तुमसे अच्छे हैं। तो जो अच्छाई है दे में ज़्यादा है, यू में कम है। शी इज मोर ब्यूटीफुल दैन यू। कंपेरिजन हो रहा है शी में और यू में। क्वालिटी कौन सी है? ब्यूटीफुल, बट शी ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसमें ये जो ब्यूटीफुल क्वालिटी है ये ज्यादा है, यू में कम है। ही इज लेजियर दैन यू। अगेन क्वालिटी यहाँ कंपेयर की जा रही है जो है वो है लेजीनेस, और ही में ज्यादा है, लेजीनेस वाली क्वालिटी यू में कम है। लेट्स मूव ऑन टू सुपरलेटिव डिग्री। नाउ सबसे पहले ये समझ लो कि सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और ये 3 या 3 से ज़्यादा नाउन्स हो तो यूज़ की जाती है कंपेयर करने के लिए। मतलब अगर सिर्फ कंपैरिजन 2 नाउन्स के बीच हो रहा है तो वहाँ सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है,
वहाँ सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री पॉसिबल है, बट अगर सिर्फ दो नाउन है तो वहाँ सुपरलेटिव इज नॉट पॉसिबल। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन शोज दैट वन ऑफ द नाउन्स और one of the group of nouns has the highest or least degree of the quality mentioned in a particular context। मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये बताता है कि नाउन्स में से एक के पास या किसी एक ग्रुप के पास कोई क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट, या बहुत कम है, लीस्ट। अब ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बट जो क्वालिटी है वो या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है। एग्जाम्पल्स, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल मूवी आई हैव एवर सीन। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ही इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स में से सबसे शॉर्ट ये लड़का है। माई फ्रेंड एंड आई स्पोक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन ईयर्स। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। पर एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो होते हैं चेंज द डिग्री। मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव में चेंज करो, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव करो। ओके, सो स्टूडेंट्स डिग्री चेंज करते हुए बहुत कंफ्यूज होते हैं, और हमने पहले ही पढ़ा है कि डिग्री चेंज करने के बाद मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। While you change the degree, meaning should not change. Meaning must remain same. So for the ease of degree change, हम डिग्री को चेंज इजीली कर पाए, इसके लिए जिस सेंटेंस की डिग्री हमें चेंज करना है, ऐसे सेंटेंसेस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में वही सेंटेंसेस आएंगे जहाँ कंपैरिजन हो रहा है दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच में। वहाँ दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज़ एज टॉल एज मीना। यहाँ पर सिर्फ दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है, रिया और मीना। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस टाइप 1 में आएंगे। टाइप 2 में वो सभी सेंटेंसेस आएंगे जहाँ कंपैरिजन हो रहा है तीन या तीन से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउंस में। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ रिया का कंपैरिजन हो रहा है क्लास की सभी गर्ल्स के साथ। मतलब यहाँ पर तीन लोगों से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। सो इस तरह के सभी सेंटेंसेस हो गए टाइप 2 में। रिमेंबर वन थिंग कि जैसे ही सेंटेंस देखो, सबसे पहले उसे टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, ये हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सो टाइप 1 में वो सेंटेंसेस जहाँ कंपैरिजन दो नाउन्स के बीच हो रहा है, टाइप 2 में वो कंपैरिजंस जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा नाउन्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है। अब चलो वापस चलते हैं टाइप 1 की तरफ। अब टाइप 1 के एग्जाम्पल्स में हम डिग्री कैसी चेंज करें। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, टाइप 1 में सिर्फ दो नाउन्स है, इसलिए वहाँ सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है। ओनली 2 डिग्रीज आर पॉसिबल, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। अब देखते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री दी गई है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, क्या प्रोसेस या क्या स्टेप रहेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, रिया इज एज टॉल एज मीना। ये दिया हुआ सेंटेंस एज यू कैन सी पॉजिटिव डिग्री में है और इसे हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी एक्सचेंज द पोजिशन ऑफ 2 नाउन्स। रिया की जगह हम मीना लिखेंगे और मीना की जगह हम रिया लिखेंगे। दूसरा स्टेप होगा, इफ गिवन सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट, नेवर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो वो होता है अफर्मेटिव। सो अगर दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम उसे निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव कैसे बनाएंगे, नॉट डालकर। एंड वाइस वर्सा, अगर दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव है तो हम उसे अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस में से नॉट निकाल कर। नाउ हमारा दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि वहाँ पर कोई नॉट नहीं है, इसलिए अब हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बना रहे हैं, हम वहाँ पर डालेंगे नॉट। सो मीना इज नॉट, एंड में हमने रिया लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप होगा राइट अप्रोप्रिएट डिग्री। अब हमें डिग्री लिखना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, ये हमें कैसे पता चल रहा है इस सेंटेंस में, एज टॉल एज। अब
इसकी टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? टॉलर। और कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में दैन आता है, इसलिए हम लिखेंगे टॉलर दैन। सो सेंटेंस हो गया, मीना इज नॉट टॉलर दैन रिया। दिया गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या था? रिया इज एज टॉल एज मीना। और कंपैरेटिव हो गया, मीना इज नॉट टॉलर दैन रिया। नाउ इफ यू सी, मीनिंग हैज नॉट चेंज, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। पॉजिटिव में हमने बोला था रिया मीना की इतनी ही लंबी है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं मीना रिया से ज्यादा लंबी नहीं है। नाउ इन टाइप 1 sentences superlative is not possible। अब हम वापस चलते हैं टाइप 2 एग्जाम्पल्स की तरफ। ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ कंपैरिजन होता है 3 या 3 से ज्यादा नाउन्स के बीच में। Now we will divide type 2 into type 2A and type 2B। Now type 2A में कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? टाइप 2A में वो एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पर हम एक ग्रुप में किसी एक नाउन को हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी दे देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्लास ये एक ग्रुप है जिसमें कई सारे नाउन्स हैं, ओके, मतलब कई सारी लड़कियां हैं, और उसमें हमने रिया को चुने और रिया को कह रहे हैं हम टॉलेस्ट, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कौन सी है यहाँ? टॉल, ओके। तो सबसे टॉलेस्ट लड़की हमने किसे बनाया है? रिया को। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ ग्रुप में किसी एक को हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे टाइप 2A में। तो टाइप 2B में कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? टाइप 2B में वो एग्जाम्पल्स आएंगे जहां ग्रुप में हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी सिर्फ एक को नहीं देते, एक से ज्यादा नाउन्स को देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। देखो, द टॉलेस्ट एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स में फर्क है। यहाँ पर रिया अकेली टॉलेस्ट लड़की नहीं है क्लास में, वो टॉलेस्ट गर्ल्स में से एक है। मतलब कि रिया के साथ साथ रिया के जितने टॉल गर्ल्स और भी क्लास में हैं और रिया उनमें से एक है। यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल, रिया अकेली एक लड़की थी जो सबसे ऊंची थी, पर यहाँ पर रिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, टॉलेस्ट गर्ल्स में से एक है। मतलब रिया अकेली टॉलेस्ट गर्ल नहीं है, रिया के जितनी टॉल लड़कियां और भी है। सो ऐसे एग्जाम्पल्स टाइप 2B में आएंगे। सो you should be very clear in your understanding of type 1 examples, type 2A examples and type 2B examples। क्योंकि जब हम डिग्री चेंज करने जाते हैं तो the first thing that you should identify is कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, वो कौन से टाइप में आता है, टाइप 1 में, टाइप 2A में या टाइप 2B में। एंड वंस यू आइडेंटिफाई तो वो बहुत ईजी हो जाएगा डिग्री को चेंज करना। अब जानते हैं कि टाइप 2A और टाइप 2B के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनकी डिग्रीज कैसी चेंज की जाए। सो हियर वी विल हैव कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बोथ द टाइप्स। सो वी विल स्टार्ट विद सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियरली समझ में आते हैं, इसीलिए मैंने सुपरलेटिव से शुरू किया है। एंड देन वी विल सी कंपैरेटिव एंड देन पॉजिटिव। सो टाइप 2A सुपरलेटिव डिग्री, रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। पूरी क्लास में रिया अकेली सबसे लंबी लड़की है। द टॉलेस्ट का मतलब है कि वो एक ही है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पहले सब्जेक्ट वर्ब जो भी है वो आएगा, उसके बाद द और फिर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब वो यहाँ टॉलेस्ट है, वो मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकती है, वो इट कुड बी रिचेस्ट, पुअरेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो बीच में द और डिग्री रहेंगी जो भी सुपरलेटिव डिग्री है, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो भी आते हैं। अब इसे हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। रिया इज टॉलर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। इसका मतलब हुआ रिया क्लास में
किसी भी दूसरी लड़की से लंबी है। than any other का मतलब है किसी भी दूसरी से। इसलिए टाइप 2A का कंपैरेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसी होगा, पहले सब्जेक्ट वर्ब वो आएगा, उसके बाद ER लिखा गया है टू शो द कंपैरेटिव डिग्री। अब ना यहाँ पर टॉलर है, बट इट कैन बी अगेन एनीथिंग, रिचर, पुअरर, मोर इंटेलिजेंट, ओके। और जब कंपैरेटिव डिग्री हम लिखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है दैन। जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है द, उसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है दैन। एनी अदर इसलिए क्योंकि रिया अकेली लड़की है जो इतनी लंबी है, इसलिए किसी भी, दैन एनी अदर का मतलब होता है किसी भी दूसरे से। तो यहाँ पर रिया किसी भी दूसरी लड़की से टॉलर है। देन पॉजिटिव, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज रीना। कोई भी लड़की क्लास में रिया के इतनी टॉल नहीं है। सो टाइप 2A का अगर वो हमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है, सो स्टार्ट विथ नो अदर। नो अदर से ही शुरुआत होगी, एंड देन जो भी प्रपोजिशनल फ्रेजेस वगैरह आते हैं, नाउन आएगा जो भी, वो लिखा जाएगा, और उसके बाद आएगा एज, बीच में आएंगी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, टॉल, सैड, हैप्पी, लॉन्ग, जो भी है, और उसके बाद भी आएगा एज। सो एज, डिग्री, एज, और आगे जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो नाउन। सो रिमेम्बर, जब भी एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई होता है टाइप 2A में और दिया गया एग्जाम्पल अगर सुपरलेटिव में है और उसे पॉजिटिव में करना है, तो कीप वन थिंग इन माइंड कि वो एग्जाम्पल नो अदर से शुरू होगा। अगर हम पॉजिटिव डिग्री में लिख रहे हैं तो नो अदर से ही शुरू होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टाइप 2B। टाइप 2B का सुपरलेटिव एग्जाम्पल, रिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रिया उस क्लास की टॉलेस्ट लड़कियों में से एक है। रिया अकेली टॉलेस्ट नहीं है, कुछ और भी टॉलेस्ट लड़कियां हैं, और रिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। उन टॉलेस्ट गर्ल्स में से रिया एक है। इसका मतलब हुआ कि रिया अकेली टॉलेस्ट लड़की नहीं है। सो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्टार्ट होगा नाउन, वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद आएगा वन ऑफ द, और डिग्री एनी सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट, रिचेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, जो भी है। फिर आता है कंपैरेटिव, रिया इज टॉलर दैन मेनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। ऐसी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि चेंज द डिग्री में सिर्फ डिग्री चेंज होनी चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ देखो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। क्या कहा जा रहा है, रिया टॉलर है, किससे, मेनी अदर गर्ल्स, कई और लड़कियों से, क्लास की कई और लड़कियों से रिया टॉलर है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि सभी से या किसी भी लड़की से टॉलर है। क्यों, क्योंकि रिया वन ऑफ द टॉलेस्ट है, और भी कुछ लड़कियां हैं जो टॉलेस्ट है, रिया के इतनी जो टॉल है। इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, रिया ज्यादातर लड़कियों से टॉल है। सभी से टॉल है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, शुरुआत में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एंड देन द डिग्री। डिग्री कैन चेंज, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, हैप्पियर, देन मेनी अदर। देन मेनी अदर इज इम्पोर्टेंट, देन मेनी अदर। टाइप 2B का कंपैरेटिव अगर बनाना है तो देन मेनी अदर ही आएगा। देन पॉजिटिव इसका कैसे बनाया जाए, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज टॉल एज रिया। टाइप 2A में हम बोल रहे थे नो अदर गर्ल, क्यों, क्योंकि वहाँ रिया ही अकेली टॉलेस्ट गर्ल थी, बट यहाँ रिया अकेली टॉलेस्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत कम लड़कियां हैं क्लास में जो रिया के इतनी टॉल है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, सिमिलर डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है, ओके। तो रिया की इतनी टॉल लड़कियां कौन है, वेरी फ्यू गर्ल्स है, बहुत कम लड़कियां क्लास में हैं जो रिया के इतनी टॉल है, ओके। सो अगर टाइप 2B का एग्जाम्पल आता है और उसका हमें पॉजिटिव करना है तो द एग्जाम्पल विल स्टार्ट विथ वेरी फ्यू, और फिर एज, फिर हम डिग्री लिखेंगे और उसके आगे भी एज। सो दिस इज ऑल अबाउट
टाइप 2A एंड टाइप 2B एग्जाम्पल्स और किस तरह से डिग्रीज चेंज होगी। रिमेंबर टाइप 2A सुपरलेटिव में द और सुपरलेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद आएगा दैन, एनी, अदर। पॉजिटिव में नो अदर से स्टार्ट होगा सेंटेंस। टाइप 2B सुपरलेटिव में वन ऑफ द, फिर सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री आएगी और उसके बाद लिखना होगा दैन, मेनी, अदर। पॉजिटिव में सेंटेंस स्टार्ट होगा वेरी फ्यू के साथ। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। द स्मार्टेस्ट गर्ल, एक ही लड़की है पूरे क्लास में। सो ये कौन से टाइप में आएगा? टाइप 2A में। ओके, अब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब इसे हमें कंपैरेटिव बनाना है। नाउ इफ यू सी द टेबल, कंपैरेटिव टाइप 2A का कैसे बनता है? कंपैरेटिव डिग्री, फिर दैन, एनी, अदर। सो इसे हम लिखेंगे शी इज स्मार्टर। स्मार्टेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हुआ? स्मार्टर। सो शी इज स्मार्टर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। द नेक्स्ट इज दिस रोड इज वाइडर दैन दैट रोड। डिग्री यहाँ कौन सी यूज की गई है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है और टाइप कौन सा है? इफ यू सी, दो ही नाउन्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है, दिस रोड एंड दैट रोड, तो मतलब टाइप कौन सा है? टाइप 1। अब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है? नाउन्स की पोजीशंस को एक्सचेंज करना। तो दैट रोड पहले आ जाएगा, दिस रोड लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद अफर्मेटिव है तो हम उसको अब करेंगे निगेटिव, तो नॉट डालेंगे। सो दैट रोड इज नॉट। अब वाइडर कंपैरेटिव है और हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो वाइडर का पॉजिटिव होगा वाइड, और पॉजिटिव डिग्री में एज यूज किया जाता है डिग्री के दोनों तरफ। सो एज वाइड एज, तो सेंटेंस हो गया दैट रोड इज नॉट एज वाइड एज दिस रोड। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर सिटी इज एज बिग एज टोक्यो। बिग ये है पॉजिटिव डिग्री, सो एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव डिग्री का। अब अगर टेबल में जाकर देखो तो ये कौन सा टाइप है? नो अदर। ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल शुरू होता है? टाइप 2A। अब इसका हमें सुपरलेटिव बनाना है। नो अदर सिटीज एज बिग एज टोक्यो का मतलब अकेला टोक्यो ही एक बड़ा शहर है। सो हम इसका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? द और सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। सो टोक्यो इज द बिगेस्ट सिटी। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। यमुना इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। नाउ डिग्री कौन सी है? ये सुपरलेटिव, क्योंकि लॉन्गेस्ट है। और टाइप कौन सा है? टाइप 2B, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। सो टाइप 2B है। यमुना अकेली लॉन्गेस्ट रिवर्स है क्या? नहीं, यमुना लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। सो लेट्स सी इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा। नाउ गो टू द टेबल एंड सी। वहां पर हमें लिखना है कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम लिखेंगे दैन, मेनी अदर और मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं। सो सेंटेंस कैसा होगा? यमुना इज, कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट का लॉन्गर, यमुना इज लॉन्गर दैन मोस्ट अदर रिवर्स इन इंडिया। अब इसी का पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? टाइप 2B का पॉजिटिव कैसे बनता है? वेरी फ्यू के साथ स्टार्ट होता है। तो वेरी फ्यू रिवर्स आर एज लॉन्ग एज, लॉन्गेस्ट का पॉजिटिव है लॉन्ग, सो एज लॉन्ग एज यमुना इन इंडिया। देन वन मोर एग्जाम्पल। बिल गेट्स इज रिचर दैन मोस्ट अदर मैन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स रिच है, लेकिन सभी से रिच है क्या? नहीं, बिल गेट रिच है, ज्यादातर लोगों से रिच है, अकेला वो रिच नहीं है, तो मतलब उसके जैसे कुछ और रिच लोग है। सो ये एग्जाम्पल किस में आएगा? टाइप 2B में। अब इसका सुपरलेटिव बनाते हैं। सुपरलेटिव टाइप 2B का बनता है वन ऑफ द। ओके, सो बिल गेट्स इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एंड पॉजिटिव कैसे बनेगा? वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। वेरी फ्यू मैन, कुछ ही लोग है, are as rich as Bill Gates in the world. So very few men are as rich as Bill Gates in the
world. So this is all about positive, comparative and superlative degrees. Keep one thing in mind, that you should identify the type. Now this is the easiest way to change the degree. Remember the types, type 1, type 2A and type 2B. The moment you see sentence, जैसे ही sentence देखा, पहला काम ये करना चाहिए कि टाइप कौन सा है, एंड वंस यू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई द टाइप, तो बहुत इजी हो जाता है उसे किसी भी डिग्री में चेंज करना. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द पैटर्न ऑफ राइटिंग द डिग्रीज ऑफ ईच टाइप. आई होप यू अंडरस्टूड. मुझे पूरी उम्मीद है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छे से समझ चुका होगा. इवन देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझा हो, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.